जी हाँ, घर बैठे अमरनाथ यात्रा। केवल यात्रा करेंगे ही नहीं, अमरनाथ का महत्व भी जानेंगे और यात्रा मार्ग की जानकारी भी लेंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत इसी वक्त नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद। तो आइए चलते हैं अमरनाथ। अमरनाथ यात्रा इस बार 30 जून 2022 से शुरू होने जा रही है। यह 11 अगस्त तक चलेगी। कोरोना महामारी के बाद यह पहली यात्रा होगी जिसमें जाने के लिए लोगों में भारी उत्साह उमड़ रहा है। हो सकता है आप भी इस बार अमरनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हों। तो इस वीडियो में आज हम बताने जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें जिन्हें जानना आपके लिए भी जरूरी है। हिमालय पर्वत श्रेणियों की गोद में स्थित अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 66 किलोमीटर की दूरी पर है। समुद्र तल से लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर तथा ऊंचाई 11 मीटर है। यात्रा के दौरान यात्रियों को करीब 36 से लेकर 48 किलोमीटर तक का सफर तय करना होता है। अमरनाथ की प्रमुख बात यह है कि यहाँ शिवलिंग स्वयं निर्मित होता है। स्वयं निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। इसके दर्शन आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इसका आकार भी घटता बढ़ता है। खास बात यह है कि यह शिवलिंग सॉलिड बर्फ का बना होता है। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहा जाता है। इसे बाबा बर्फानी कहना गलत है। कहते हैं कि अमरनाथ गुफा में शिवजी ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। इसी कथा को सुनकर शुक शिशु संघोजात शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए थे। अमरनाथ की कथा। हिंदू धर्म के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए हर जन्म में कठोर तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन आप तो अजर अमर हैं। आप मुझे भी अजर अमर होने का रहस्य बताइए। क्या आपके गले में पड़ी नरमुंड माला आपके अमर होने का रहस्य है? महादेव पहले कुछ नहीं बोले, लेकिन पत्नी की जिद की वजह से इस रहस्य का खुलासा किया। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई भी प्राणी इस गूढ़ रहस्य को जाने, वरना पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है। इसके लिए उन्होंने एक जगह चुनी और उस ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने सबसे पहले नंदी बैल, सर्प, चंद्रमा, पुत्र गणेश और पंचतत्वों समेत सभी चीज़ों का त्याग कर दिया। भगवान शिव पार्वती के साथ चलते चलते अमरनाथ गुफा पहुँचे। सुरक्षित जगह समझकर शिव ने कथा सुनाना शुरू किया। कथा के बीच बीच में माँ हुकारा भर रही थी, लेकिन सुनते सुनते उन्हें नींद आ गई। यह कथा शुक पक्षी सुन रहा था। माता के सोने के बाद वह हुकारा भरने लगा। जब शिव को पता चला तो वे शुक को मारने उसके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन कथा सुनकर शुक चालाक हो गया था। तीनों लोकों में भागने के बाद वह महर्षि व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। वहां सूक्ष्म रूप धारण करके माता वाटिका के गर्भ में समाहित हो गया। 12 साल तक गर्भ में रहने के बाद भी बाहर नहीं निकला तो भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर आश्वासन दिया कि आप बाहर आइए, आपके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस आश्वासन के बाद वे बाहर आए और व्यास पुत्र शुकदेव मुनि कहलाए। अमरनाथ से जुड़ी अन्य और भी कथाएं प्रचलित हैं। जब शिवजी ये कथा पार्वती माता को सुना रहे थे, ठीक उसी समय उस गुफा में एक कबूतर का जोड़ा भी मौजूद था। मजे की बात यह है कि इस कथा को सुनने के कारण वह कबूतर का जोड़ा भी अमर हो गया। मान्यता है कि आज भी कभी कभी कुछ भाग्यवान श्रद्धालुओं को अमरनाथ गुफा में इस कबूतर के जोड़े के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे नागों को अनंतनाग में, कपाल के चंदन को चंदनबाड़ी में, पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर तथा शेषनाग को शेषनाग पर छोड़ा। ये स्थान आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान मार्ग में आते हैं। माना जाता है कि इस गुफा को सबसे पहले एक मुस्लिम गडरिये ने देखा था। शायद यही वजह है कि आज भी अमरनाथ से प्राप्त चढ़ावे का एक भाग उस मुस्लिम गडरिये के परिवार को दिया जाता है। इस अमरनाथ गुफा के रास्ते में यदि अमरावती नदी के तट पर आगे बढ़ा जाए
तो और भी कई गुफाएं दिखती हैं, परंतु वे सभी गुफाएं बर्फ से ढकी हुई है। अमरनाथ यात्रा जुलाई माह में प्रारंभ होती है और यदि मौसम अच्छा हो तो अगस्त के पहले सप्ताह तक चलती है। हिंदू माह के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाली ये यात्रा पूरे सावन महीने तक चलती है। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। यात्रा के दौरान यात्रीगण प्राकृतिक नज़ारे देख के हर्ष विभोर हो उठते हैं। अमरनाथ यात्रा मार्ग। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से जाता है। यानी देश भर के किसी भी क्षेत्र से आने वाले यात्री को पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है। इसके बाद की यात्रा पैदल की जाती है। पहलगाम के बाद पूरी यात्रा में 5 दिन का समय लगता है। लगभग 36 से लेकर 48 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी होती है। पहलगाम का रास्ता बालटाल की अपेक्षा सरल है, इसलिए सरकार भी दर्शनार्थियों को इसी रास्ते से जाने का सुझाव देती है, क्योंकि बालटाल से जाने वाला रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ से जाने वालों को कई परेशानियाँ उठानी पड़ती है तथा इस रास्ते में जोखिम भी बहुत है। पहलगाम से अमरनाथ यात्रा। पहलगाम जम्मू से 315 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जम्मू तक यात्री बस, ट्रेन या प्लेन से पहुंच सकते हैं। जम्मू से पहलगाम तक के लिए बसें उपलब्ध रहती हैं। पहलगाम ही वो जगह है जहां से यात्री अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। वृद्ध व असहाय लोगों के लिए साधन मौजूद रहते हैं। पहलगाम से यात्रा शुरू करने पर 8 किलोमीटर की दूरी पर पहला पड़ाव चंदनबाड़ी आता है। यही वो जगह है जहां यात्री अपनी पहली रात गुजारते हैं। रात रुकने के लिए यहां कैंप लगाए जाते हैं। चंदनबाड़ी पर विश्राम के बाद यात्री दूसरे दिन पिस्सू घाटी की चढ़ाई शुरू करते हैं। पिस्सू घाटी पर दूसरा पड़ाव शुरू करते ही जोखिम भरा रास्ता शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि इसी पिस्सू घाटी में देवता और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें राक्षसों की हार हुई थी। पिस्सू घाटी से होते हुए यात्री 14 किलोमीटर चलने पर शेषनाग पहुंचते हैं। यह नीले पानी की खूबसूरत झील है। इसकी लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर है। यही वो पड़ाव है जहां यात्री दूसरे दिन का रात्रि विश्राम करते हैं। तीसरे दिन की यात्रा यहीं से शुरू होती है। करीब 8 किलोमीटर चलने के बाद पंचतरणी आता है। इसी रास्ते में बेवेल टॉप तथा महागुणास दर्रे को पार करना पड़ता है। महागुणास पर पहुंचने के बाद सारा रास्ता उतराई का यानी ढलान वाला है। यहाँ पर 5 जलधाराएं बहती है, इसी कारण इसका नाम पंचतरणी पड़ा। यहाँ का मौसम अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंडा होता है तथा यहाँ पर यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है। पंचतरणी से अमरनाथ की गुफा केवल 8 किलोमीटर रह जाती है, परंतु यहाँ से आगे के सारे रास्ते में बर्फ जमी रहती है। यहाँ से यात्रा शुरू करने पर यात्री अगले दिन अमरनाथ गुफा पहुँच जाते हैं। यात्रीगण यहाँ चाहे तो रात्रि विश्राम करके अगले दिन नहाकर शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो यह यात्रा बहुत कठिन है, परंतु शिवजी के दर्शन होते ही सारी थकान मिट जाती है। दर्शन के बाद यात्री वापसी के लिए अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। वापसी में पहले दिन ही यात्री शेषनाग तक का सफ़र पूरा कर सकते हैं और इस प्रकार यात्री अपनी अमरनाथ यात्रा आसानी से पूरी कर लेते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। यदि आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें सजेस्ट कीजिए। हम उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।